महतारी वंदन योजना के विषय में एक बात अभी निकल कर आई। हर जगह बोल रहे हैं कि जब तक मतलब जनता हम लोग को सरकार में बैठाएगी तब तक हर महीना महतारी बंधन योजना का राशि हर विवाहित माता बहन के खाता में जी। पहले सप्ताह में ही भेजेंगे। लेकिन जब खाली समय आया तो आप कौन से क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं? देखिए, वैसे तो हम कभी खाली रहे ही नहीं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको बहुत अच्छी धर्मपत्नी मिली है। साएँ-साएँ। ये यंगस्टर्स के बीच में एक ट्रोल के रूप में, एक मीम के रूप में आ रहा था, भूपेश बघेल। जैसी करनी वैसा फल। तो चलिए शुरू करते हैं बातें सिद्धांत की। नमस्कार, जय श्री राम, जय जोहार। मैं सिद्धांत शर्मा आपका स्वागत करता हूँ बातें सिद्धांत की में। आपने जिस प्रकार सबसे पहले मेरे कार्यक्रम को प्रेम दिया, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम को भी आप बढ़ चढ़कर प्रेम देंगे। इस बार हम सभी के चहेते छत्तीसगढ़ में हमारे मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जानेंगे और पूछेंगे उनसे कुछ सवाल, जिससे हमें यह पता लगे कि उनकी सोच छत्तीसगढ़ को लेकर कहाँ तक है, उनका विजन क्या है, उनका रोड मैप क्या है छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से बातें उनके जीवन की, छत्तीसगढ़ के विजन की, और शुरू करते हैं बातें सिद्धांत की। तो बाबूजी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए ये जानना चाहता था कि आपके पारिवारिक परिदृश्य में सभी लोग लगभग राजनीति में थे। वहाँ का संघर्ष देखने के बाद भी आप राजनीतिक जीवन में आए, उसके पीछे की क्या कहानी है? और दिलीप सिंह जुदेव जी का नाम बार-बार उस कहानी में आता है, उनके बारे में कुछ बताएँ? मैंने तो अपने लिए कभी सोचा नहीं था, जी, काहे कि हम जब 10 साल के थे तो पिताजी का साया हमारे सर से उठ गया था। जी, उनका देहावसान हो गया था और घर में बड़े भाई होने के नाते हम यही सोचते थे कि हमको अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना-लिखाना है जी, और अपनी माताजी और दादी माँ थीं, जी, उनका देखभाल करना है और खेती-बाड़ी करना है। जी, और पढ़ाई-वढ़ाई पूरी करके जब हम गाँव में बैठे, जी, तो उसी साल पंचायत चुनाव हो रहा था जी, और गाँव वालों के कहने से हम पंच का चुनाव लड़े जी, और 5 साल तक पंच रहे जी, और अगला जब पंचायत का चुनाव आया, तो पूरे पंचायत वालों ने सरपंच कहा लड़ कि आप अगर सरपंच बनना चाहोगे तो आपको निर्विरोध सरपंच बना देंगे। जी, तो जी, हमको निर्विरोध सरपंच बना दिए। जी, तो हमने लोगों से आग्रह करके 13 में से 12 वार्ड जी, पंच भी निर्विरोध कराया जी, और एक वार्ड में चुनाव हो गया तो उसमें भी अपना प्रत्याशी जीता जी, और 6 महीना ही हम सरपंच के रूप में काम किए। विधानसभा का चुनाव आ गया, जी, तो विधानसभा के चुनाव में हमारे मना करने के बाद भी भगवान की दया से जी, भारतीय जनता पार्टी तपकरा विधानसभा से अपना प्रत्याशी बना दिया जी, और वो चुनाव भी हम एक तरह से निर्विरोध जीते। जी, निर्विरोध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 320 विधानसभा सीट में तपकरा सीट ऐसा था जहां कांग्रेस को कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण अच्छा, उनका जो पंजा छाप है वो अलाट नहीं हुआ उनको। अच्छा, उनका प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ, हुँ, साइकिल छाप मिला और साइकिल छाप के ऊपर में पंजा छाप लगा के चुनाव प्रचार किए और मात्र 4000 वोट कांग्रेस को मिला अच्छा, और कांग्रेस के प्रत्याशी का जमानत जब्त हुआ अच्छा, और पहली बार हम तपकरा सीट को 15,000 से जीते अच्छा, और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमको आगे बढ़ाते रही। जी, 2 बार विधायक अविभाजित मध्य प्रदेश में, जी, फिर 1999 से लोकसभा का प्रत्याशी पार्टी ने हमें बनाया। जी, तब से लगातार 20 साल तक रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से 4 बार जी, सांसद रहा जी, और इस बीच 3 बार पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व दिया जी,
और मोदी जी के शासनकाल के मतलब पहले कार्यकाल में जी राज्य के रूप में भी काम करने का हमको अवसर मिला। जी और आपने दिलीप सिंह जूदेव जी की बात कही, जी तो वो तो हमारे लिए आदर्श थे, हमारे राजनीतिक गुरु वही थे। जी आज हम समझते हैं कि हम जिस मुकाम पर हैं उसमें उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जी आज हम अपना जो भी मतलब सीखे हैं उन्हीं से राजनीति में सीखे हैं जी कि कैसे मतलब राजनीति करनी चाहिए, कैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, कैसे लोगों का सुनना चाहिए। जी ये सारा गुण हमने दिलीप सिंह जूदेव जी से ही सीखी है जी। और इस मुकाम पर पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। राजनीतिक गतिविधियों के चलते परिवार पर एक बहुत बड़ा असर आता है। इसमें माँ और आपकी धर्मपत्नी की क्या अहम भूमिका रही आपके इस राजनीतिक जीवन में? क्योंकि आज के परिदृश्य में देखें, परिवार राजनीति को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जैसे कहा कि हमारा परिवार शुरू से ही राजनीतिक रहा जी, और उससे भी और पीछे में अगर जाऊं जी, तो जब राजतंत्र था जी, तो जसपुर राजा हम लोग के हुआ करते थे। जी, उसमें जो सबसे बड़े मंत्री थे जी। वो हमारे पुरखा लोग थे। अच्छा। जसपुर राजा के यहाँ 2 मंत्री, एक सेनापति थे, हुँ, जिसमें सबसे बड़े मंत्री हमारे पुरखा थे। जी, तो हम लोगों ने तो, हमारा परिवार ने तो मतलब राजतंत्र में भी शासन किया जी, 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 है ना? जी। हाँ, हाँ। मोदी जी के विषय में जब बात आती है, उनकी पसंदीदा चीज़ों की बात आती है, तो एक आम का ज़िक्र बीच में आया था कि मोदी जी को आम खाना बड़ा पसंद है। आपको क्या व्यंजन सबसे ज़्यादा पसंद है छत्तीसगढ़ में? देखिए, अगर फल के रूप में अगर आप पूछेंगे जी, तो वैसे तो सभी फल हमको पसंद ही हैं, लेकिन विशेषकर केला हमको ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा, 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 अच्छा। जी। आप कंवर आदिवासी ट्राइब से आते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में त्योहार कौन-सा है? और जो आज भी आप मनाना पसंद करते हैं, आप जाना पसंद करते हैं उन कार्यक्रमों में, वो कौन-सा है? देखिए, वैसे तो सभी ट्राइबलों का जी, एक जैसा ही जी, त्योहार मनाने का परंपरा है जी, और विशेषकर जैसे कई त्योहार हैं जिसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। जी, उसमें एक दीपावली भी है। जी, दीपावली के समय में 2 दिन दिया जलाते हैं। एक दिन कच्ची दिया बोलते हैं, उस दिन कच्ची दिया जलाते हैं। जी, दूसरे दिन पक्की दिया बोलते हैं, जी, पक्की दिया जलाते हैं। जी, और तीसरे दिन अन्नकूट होता है। जी, तो अन्नकूट के दिन अपने मवेशियों को जी, सवेरे ही नहलाते-धुलाते हैं, जी, गाय, बैल, बकरी जिसको सबको, और उसमें सींग वगैरह में तेल लगाते हैं, फूल की माला पहनाते हैं जी, और उनको दाना पका के मतलब भोजन पका के जी, खिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये जी, दीपावली में होता है। जी, और उसी तरह से जैसे पूस पूर्णिमा का त्योहार होता है। जी, खेती-बाड़ी तब तक मिसाई-उसाई सब खत्म हो जाता है जी, और पूस पूर्णिमा के दिन अ, एक तो बाहर पिकनिक मनाने का है पहले दिन, जी, जी, और जी, दूसरे दिन घर में मतलब मनाते हैं और उस हुँ, दिन जो भी व्यंजन होता है, जी, रोटी-वोटी कई तरह का, जी, वो सब बनाते हैं, तो वो भी त्योहार बड़ा जी, महत्वपूर्ण है। जी, होली का त्योहार भी मनाते हैं। जी, होली का त्योहार भी मतलब बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है। जी, तो इस तरह से करीब-करीब सभी त्योहार मतलब ट्राइबलों में भी सब जी, मनाते हैं। जी। अभी आपने पिकनिक की बात कही, जब आप खाली रहते होंगे इसके पहले, अभी तो व्यस्तता बढ़ गई है, लेकिन जब खाली समय आया तो आप कौन से क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, कौन से क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं? देखिए, वैसे तो हम कभी खाली रहे ही नहीं। मतलब एक तो हमारा बचपन भी संघर्ष में बीता। हम 10 साल के थे तब से पढ़ाई-लिखाई भी किए, घर परिवार भी सँभाले, जी, सामाजिक मतलब ज़िम्मेदारी। कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। जी, तो जो बचपन का एक होता है, खेलना, कूदना, मस्ती करना, जी, ये सब हमारे भाग में था ही नहीं। जी, शुरू से ही संघर्ष और ज़िम्मेदारी सँभालना जी, ये था। जी, लेकिन जब कभी भी थोड़ा समय मिलता था तो पिकनिक ज़रूर हम लोग मनाते थे। जब भी हम घर में रहते थे तो पूस पूर्णिमा के समय अच्छा, जो बाहर, घर के बाहर मतलब हम लोग, हमारे
गांव के बगल से ही एक नदी गुजरती है, जी। मैनी नदी। जी। तो हम सभी लोग नदी में चले जाते थे, पूरा परिवार, जी। और वहाँ अपना पेड़ पौधा काट के अपना झोपड़ी टाइप बना के जी। वहीं एक टाइम का खाना वाना बना के खाते थे। जी। आपकी शादी के बारे में कुछ बताइए। आपकी शादी का विषय जब चला होगा, क्योंकि शायद जो हमने सुना, हमारी भी जितनी जानकारी है उस हिसाब से, कि विधायक बनने से पहले ही शायद शादी हो गई। नहीं नहीं, विधायक बनने के बाद बाद शादी हुई। हुई। हाँ, अच्छा। जी। पहले मैं विधायक बन गया था, जी। शादी मेरी बाद में हुई, और ससुराल गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जी। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको बहुत अच्छी धर्मपत्नी मिली है, जो जी। किसी भी तरह से शिकायत नहीं रहता है, राजनीति में जी। इतने व्यस्त रहते हैं, बल्कि सहयोग करती है, जी। हर चीज़ में सहयोग करती है। और आज जब हम ज़्यादा व्यस्त हो गए, जी। मुख्यमंत्री हो गए, तो आज पूरा क्षेत्र वही संभाल रही है। अच्छा। रोज 2-3 जी। कार्यक्रमों में जाती है, लोग भी बुलाते हैं। जी। कहे, एक तो बहुत पूजा पाठ करती है, जी। और उसके पास समय रहता है तो मतलब रामायण से लेकर गीता से लेकर सब कुछ जी। पढ़ी है, सबका ज्ञान है। जी। 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 तो अ, अच्छा भाषण भी कर लेती है, जी। 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 तो लोग बहुत बुलाते हैं, हर कार्यक्रमों में बुलाते हैं जी। उसको। जी। जी। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव हो जाने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकताएँ क्या होंगी? क्योंकि आपने लगभग 3 महीने की ही सरकार में अपने सारे वादे लगभग पूर्ण कर दिए हैं। उसके बाद आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी? देखिए, वैसे हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया था, और छत्तीसगढ़ की जनता भी विश्वास करके हम लोगों को सरकार में बैठाई है, जी। तो उनके विश्वास में खरा उतरे। जी। और 3 महीने में ही बहुत सारा काम अ, हमारी सरकार ने किया है। वो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का हो, या 2 साल का बकाया बोनस जी। की बात हो, जी। या 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान में जो अंतर की राशि है उसका भुगतान हो, जी। या जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन योजना में महीने का 1000 रुपया उनके खाते में भेजने का काम हो, जी। रामलला दर्शन योजना हो, जी। तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा करना हो। जी। ये सब 3 महीने में ही जी। हमारी सरकार ने किया है। जी। और भी बहुत सारे वादे मोदी की गारंटी में हैं, जी। और चुनाव के बाद ये सब कामों को भी करना। हम लोग प्राथमिकता के साथ जी। करेंगे, और छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास में हमारी सरकार खरा उतरेगी। महतारी बंधन योजना के विषय में एक बात अभी निकल कर आई। हम राजनांदगांव के कुछ क्षेत्र में घूम रहे थे। वहाँ प्रचार प्रसार के दौरान पता चला कि भूपेश बघेल जी उस क्षेत्र से, क्योंकि संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे लगातार ये बात कही कि जो महतारी बंधन की योजना है, वे चुनाव के बाद समाप्त हो जाएंगी। ये 1000 रुपये निरंतर नहीं मिलने वाला। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी वैसे तो पूरे देश में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जनता का विश्वास खो चुकी है। जी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े-बड़े घोषणा किए थे। जी। 36 वादे जन घोषणा पत्र में इनके थे। जी। 5 साल इनको शासन करने का समय मिला, जी। लेकिन एक भी वादा पूरा जी। नहीं कर पाए। जी। और जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया, जी। और हम लोगों ने महतारी बंधन योजना की बात की जी। कि साल का 12,000 देंगे, जी। तो ये लोग 15,000 देने की बात किए। जी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें उनकी बातों पर विश्वास नहीं की, जी। क्योंकि 5 साल ये लोग वादा खिलाफी का काम किए थे। जी। और इसलिए आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए मतलब गलतफहमी में जी। डालना चाहते हैं लोगों को। जी। हर जगह बोल रहे हैं कि जब तक मतलब जनता हम लोग को सरकार में बैठाएगी, तब तक हर महीना महतारी बंधन योजना का राशि हर विवाहित माता बहन के खाता में जी। पहले सप्ताह में ही भेजेंगे। जी। और आज उन्हीं से पूछते हैं कि जो 1 लाख रुपया का ये लोग साल में देने का फार्म भरवा रहे हैं, इस पर आप लोगों को कितना विश्वास है? जी। तो किसी को भी विश्वास नहीं है। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में किसी को भी विश्वास नहीं है। जो उनके जो प्रतिबद्ध वोटर्स होंगे, जी। उनको तो मतलब कुछ लेना देना है नहीं। वो जी। तो कांग्रेस जो कहेगा उसको करेंगे। जी। बाकी और
जनता में बिल्कुल तनिक भी विश्वास कांग्रेस के प्रति नहीं है। जी। क्या लगता है राजनांदगांव का रिजल्ट क्या रहेगा? देखिए, मैं लगातार पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ जी, और राजनांदगांव में भी गया था। जी, जिस दिन नामांकन रैली था श्री संतोष पांडे जी का, जी, उस दिन भी गया था। जी, खैरागढ़ भी गया था, माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में। जी, और भी कार्यक्रम में हम गए हैं, जी, राजनांदगांव क्षेत्र में ही। जी, हम उधर मानपुर मोहल्ला तरफ भी गए थे। जी, तो जो उत्साह दिख रहा है जी, कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में, हुँ, और जो एक विश्वास मोदी जी के 10 साल के काम में, हम लोग के 3 महीना के काम में, हुँ, और कहीं न कहीं 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, जी, उसमें भी गरीबों के लिए अनेक योजनाएँ चलाए, जी, तो उसका भी लाभ आज सबको मिल रहा है। जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत रुझान है जी, लोगों का, और हमको पूरा विश्वास है कि राजनांदगांव की सीट भी हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। जी। सब काम साएँ-साएँ, ये यंगस्टर्स के बीच में एक ट्रोल के रूप में, एक मीम के रूप में आ रहा था और आपने इसे अपने भाषणों में अब पकड़ लिया है। ये बदलाव आपको क्यों ज़रूरी लगा? देखिए, वाक़ई में जो 3 महीने में हम लोगों ने काम किया है, जी, इतना काम करना मतलब काबिले तारीफ़ है। किसी भी जी, सरकार के लिए इतने कम समय में जी, इतना काम करना वास्तव में प्रशंसा का विषय तो जी, है ही है। जी, लेकिन मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। जी, और जब छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी पर और उनकी गारंटी पर विश्वास करके हम लोगों को 54 सीट और 46% से ज़्यादा वोट देकर सरकार में बैठाई है, तो हम लोग का भी फर्ज है जी, कि हम उनके विश्वास में खरा उतरने का पूरा-पूरा प्रयास जी। करें, और वही कर रहे हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने की और अभी जब हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं, 2 दिन पहले ही 29 नक्सली मारे गए, जिसे छत्तीसगढ़ का सर्जिकल स्ट्राइक नक्सलियों के खिलाफ बोला जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं और नक्सल समस्या को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2 दिन पहले जो नक्सली घटना घटित हुई है, जी, वाक़ई में आज तक का सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों के लिए है। जी, इतने बड़ी संख्या में कभी नक्सली एक साथ एक दिन में मारे नहीं गए, जी, और 29-29 नक्सली मारे गए, जिसमें 2 नक्सली 20-20 लाख के इनामी थे। जी, एक नक्सली 10 लाख की इनामी थी, जी, महिला थी। जी, अ, और हमारे सैनिकों ने बहुत साहस के साथ ये काम किया। जी, उनको आपके माध्यम से भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जी, बहुत बड़ी सफलता ये जी, अ, नक्सलवाद से हम लोग जो लड़ रहे हैं, जी, उसमें हम लोग को मिली है। जी, और जब से हम लोग सरकार में आए हैं, तब से नक्सलवाद से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जी, और कहीं न कहीं हम लोग को जो आज डबल इंजन की सरकार है, जी, केंद्र में और प्रदेश में जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी, इसका भी हम लोग को लाभ मिल रहा है। जी, और स्वयं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, जी, वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, और आने वाले 2-3 वर्षों में वो पूरा छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा जी, वो देखना चाहते हैं, तो जी, उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। जी, और कांग्रेसियों की बात तो ऐसा है कि अभी भी ये जो घटना घटी है, इसको ये लोग फर्ज़ी मतलब बता रहे हैं। फर्जी जी, बता रहे हैं। जी, जबकि नक्सलियों ने खुद इसको स्वीकार किया है, लिस्ट जारी किया है। जी, 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 लेकिन ऐसे लोग हैं, ये लोग कि ये लोग तो जो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस पर भी प्रश्न खड़ा किए। जी, और ये सब करके कहीं न कहीं लोग सैनिकों का मनोबल घटाने का काम कर रहे हैं, जो कि जी, मतलब उचित नहीं है। इनको जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद पूर्व मुख्यमंत्री के मुँह से बयान आया, ये बेहद ही आपत्तिजनक था। चरण पादुका वितरण कब से शुरू होगी? अभी तेंदूपत्ता का सीज़न आ ही गया, जी, और अभी एक कोंडागांव में हमारे जो वन मंत्री हैं श्री केदार कश्यप जी, जी, एक जी, जंगल यात्रा का कार्यक्रम हुआ था। जी, और उसमें भारी संख्या में, हजारों की संख्या में वनवासी हमारे आदिवासी भाई थे, और उस दिन जी, हम लोगों ने घोषणा कर दिया, मैं भी था, जी, कि अब 5,500 जी, रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता खरीदेंगे। जी, और डॉक्टर रमन सिंह के समय
15 साल की अपनी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी व्यवस्था थी, 12.5 लाख परिवार इससे जुड़ा हुआ है तेंदुपत्ता से। जी 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 तो सब व्यवस्था फिर से लागू करेंगे, चाहे वो चरण पादुका योजना हो, चाहे बच्चों को स्कॉलरशिप देने की जी। बात हो, या फिर फंड का भी बीमा आता है। बीमा की जी बात हो, या जी फंड मुंशियों को जो मतलब प्रोत्साहन राशि देने की बात हो, जी। सब करेंगे। भूपेश बघेल। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। बाबू जी, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? और अगर आप सामने हमारा जो कैमरा है उसमें दर्शकों को एक बार कह सकें कि इस कार्यक्रम को आगे भी देखते रहें, तो उसके लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।